हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, इनके बारे में जानेंगे। इनको रीजनल और नेशनल पॉलिटिकल की जो मान्यता होती है वो किस प्रकार पर, किस बेसिस पे मिलती है। और आज हम लोग ये भी समझेंगे कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हमारी कितनी है और उनकी ब्रीफ हिस्ट्री थोड़ी सी समझेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जानने से पहले हम ये समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। पॉलिटिकल पार्टी लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है, लोगों का एक ऐसा समूह होता है, लोगों का ऐसा समूह होता है या लोगों का ऐसा ग्रुप होता है जो कि किसी खास दृष्टिकोण या खास विचार का समर्थन करता है। ठीक है, किसी भी टॉपिक को लेके बहुत सारे लोगों का अलग अलग मत होता है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, ऐसे विचारों का जो ग्रुप होता है, मतलब ऐसे विचारों के लोगों का एक ग्रुप बना लेती हैं, एक समूह बना लेती हैं और उस तरीके से अपना आप को समाज में शासन करने के लिए स्थापित करने की कोशिश करती हैं, चुनाव लड़ती हैं और अपनी विचारधारा को आगे करने के लिए चुनाव लड़ती हैं और जीतने के बाद शासन करती हैं। तो इन्हें कहते हैं हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल। अब हम लोग समझते हैं कि राजनीतिक दल में जो राष्ट्रीय होते हैं, नेशनल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कैसी होती है। नेशनल मतलब राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो किस प्रकार से कहलाती जाती हैं। तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की जो एलिजिबिलिटी होती है, इनको जो रिकॉग्नाइज करता है वो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। भारतीय चुनाव आयोग इनको रिकॉग्नाइज करता है कि वो नेशनल पार्टीज हैं या रीजनल पार्टी। तो कुछ कंडीशंस होती है जिनको फुलफिल करने के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है। तो पहली कंडीशन हमारी ये है कि किसी भी लोकसभा चुनाव में, लोकसभा का जो इलेक्शन होगा, लोकसभा का जो चुनाव होगा या कोई विधानसभा का, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जब कोई चुनाव होगा तो उस चुनाव में उनको 6% ऑफ वैलिड वोट मिलने चाहिए। 6% ऑफ वैलिड वोट मतलब उनको जो वैध मत होते हैं, वैध मत का 6% मिलना चाहिए किसी भी मतलब लोकसभा या राज्य विधानसभा में। ठीक है, और ये 4 राज्यों में होनी चाहिए। 4 राज्यों में, मतलब कहने का ये है कि किसी भी 4 राज्यों के विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में 6% वोट का, वैध मत का 6% उनको मिलना चाहिए। लोकसभा का जो चुनाव होता है वो पूरे स्टेट, पूरे के नेशनल लेवल पे होता है, पूरे देश के लेवल पे होता है। तो वो 6% उसका वैलिड वोट का मिलना चाहिए या किसी भी 4 राज्यों के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के 6% वैलिड वोट मिलने चाहिए। एक कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि उनको लोकसभा की 4 सीटें मिलनी चाहिए, मतलब वो 4 सीट पे जीती होनी चाहिए वो पॉलिटिकल पार्टी, तो उसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एज ए रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। तो ये कंडीशन थी हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए। अब हम लोग समझते हैं कि जो रीजनल पार्टी है उनको बनने के लिए क्या कंडीशन होती है। तो रीजनल पार्टी को समझना काफ़ी आसान है। रीजनल पार्टियां वैसी पार्टियां होती हैं जो कि किसी खास इलाके में, खास क्षेत्रों में एक्टिव होती हैं, जिनका प्रभाव कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही होता है। तो रीजनल पार्टी को समझते हैं। रीजनल पार्टी का बस एक ही चीज़ होती है जिस वजह से वो रीजनल पार्टी रिकॉग्नाइज करी जाती है कि उनको उस स्टेट का, जिस स्टेट की वो रीजनल पार्टी हैं, 6% ऑफ वैलिड वोट मिलना चाहिए। वैलिड वोट मतलब जिस भी राज्य के वो रीजनल पार्टी कहलाएंगी उनको 6% वैलिड वोट मिलना चाहिए और उनको कम से कम 2 सीटें जीती हुई होनी चाहिए। उस राज्य की विधानसभा की 2 सीटें कम से कम जीती हुई होनी चाहिए, तो वो रीजनल पार्टी कहलाएंगी किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब किसी भी स्टेट की। तो ये हो गया हमारा रीजनल पार्टी। हमारे देश में हजारों रीजनल पार्टियां हैं और कुछ ही नेशनल पार्टी हैं, जिनके बारे में हम धीरे धीरे करके समझेंगे कि कौन कौन सी नेशनल पार्टियां हैं और कौन कौन सी रीजनल पार्टी। तो रीजनल पार्टियों के बारे में मैं वीडियो नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर उसको बताएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट रीजनल पार्टियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन सारे के सारे आपके नेशनल पार्टियों के बारे में हम लोग समझेंगे।
नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे पहला जो नाम आता है हमारा, वो है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये हमारी वही कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी सोनिया गांधी वाली, जिसको हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या सिर्फ आज की डेट में देखें सुने तो हम कांग्रेस पार्टी के नाम से उनको जानते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में की गई थी। हमारे कई सारे नेता थे, उन सब लोगों ने मिलकर पार्टी बनाई, जिसमें हमारा नाम होता है संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो हमारे थे A.O. ह्यूम। तो इन्होंने इस पार्टी की स्थापना करी थी 1885 में। आज़ादी के बाद इसी पार्टी की सरकार बनी। जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस पार्टी से ही आया करते थे और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस पार्टी से ही थे। ये पार्टी ने हमारे देश की आज़ादी में लगभग 50 साल से ज़्यादा तक पूरा शासन किया है और 2014 में 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह जो थे वो भी कांग्रेस पार्टी से आते थे। ये जो पार्टी है लगभग पूरे देश में पूरे अच्छे तरीके से फैली हुई है और लगभग हर राज्यों में इस पार्टी का प्रभाव है। तो ये थी हमारी कांग्रेस पार्टी। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है हमारी भारतीय जनता पार्टी ना, तो इसको हम लोग भारतीय जनता पार्टी लिखते हैं, हिंदी में लिख देता हूँ इसको भारतीय जनता पार्टी। तो ये बीजेपी है हमारी, ये वही पार्टी है जिसके नरेंद्र मोदी जी अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं। 2014 में इसकी सरकार बनी है हमारी बीजेपी की और उसके बाद से 2019 से फिर से चुनाव जीता बीजेपी ने और अब भी बीजेपी की सरकार है। इस पार्टी का जो जन्म है 1980 में माना जाता है कि मतलब 1980 से ये पार्टी एक्टिव हुई है पूरी। ये जनसंघ का एक पुनर्जन्म के रूप में इसको माना जाता है। तो जनसंघ क्या था, जब हमारा इंदिरा गांधी ने 1976 में इमरजेंसी लगाई थी तो इंदिरा गांधी जी को हराने के लिए कई सारी पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर जनसंघ का निर्माण किया था और फिर वो जनसंघ मोरारजी देसाई जीते थे और फिर वो जनसंघ टूट गया कई पार्टियों में और उसी में से एक पार्टी जो बनी है हमारी बीजेपी थी, भारतीय जनता पार्टी। तो बीजेपी भी कांग्रेस की तरह ही लगभग इसका प्रभाव पूरे देश में है, हमारे हर राज्यों में इसका प्रभाव है और आज की डेट में हमारी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है। तीसरी पॉलिटिकल पार्टी है हमारी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी की जो फाउंडेशन रखी गई थी वो 1984 में रखी गई थी। ये जो पार्टी है बहुजन समाज के लिए काम करती है, मतलब दलित जो लोग होते हैं, दलित आदिवासी लोग, जिनकी मतलब ज़्यादा लोग कोई सुनता नहीं है, जिनकी सुनवाई आज की डेट में अगर देखा जाए तो उतनी नहीं होती है। तो ये बहुजन समाज के लिए जो पिछड़े जनजातीय आदिवासी टाइप के लोग होते हैं उन लोगों के हक के लिए लड़ाई करती है। इस पार्टी की जो पकड़ है उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा मजबूत है ये। तो उत्तर प्रदेश में इसने 2 बार सरकार भी बनाई है। तो ये थी हमारी बहुजन समाज पार्टी। चौथी पॉलिटिकल पार्टी है हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये पार्टी की जो स्थापना थी 1964 में हुई थी। यह पार्टी कार्ल मार्क्स, लेनिन, इन लोगों की विचारधारा पे ज़्यादा आधारित है। मतलब ये समाजवाद पे ज़्यादा आधारित है। समाजवाद की विचारधारा है जिसमें मतलब सब कुछ समाजवादी रूप से करा जाता है, जहाँ पे सब कुछ सरकारी बनाने के लिए, सब कुछ राज्य का बनाने के लिए बातें होती हैं। तो इस तरीके की पार्टी है। ज़्यादातर ये पार्टी केरल, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में ये एक्टिव है पार्टी और यहीं पे इस पार्टी ज़्यादा समर्थन प्राप्त है। ऑल ओवर इंडिया में इसकी इतनी पकड़ नहीं है, लेकिन एज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ये रिकॉग्नाइज है हमारे देश में। ये पार्टी ज़्यादातर गरीब लोगों, किसानों, मजदूर, मिलों, फैक्ट्रियों के जो वर्कर होते हैं उन लोगों के बीच में ज़्यादा फेमस है ये पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। 5वीं हमारी पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। ये कम्युनिस्ट विचारधारा की पार्टी है। इसको आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, त्रिपुरा आदि इलाकों में, आदि कुछ राज्य हैं ये जहाँ पे इसको बहुत अच्छा समर्थन प्राप्त है। CPIM जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, जो मार्क्सवादी जो हमारी पार्टी थी, ऐसे हमने पढ़ा था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, उसी पार्टी की विचारधारा की रखने वाली ये भी पार्टी है। लेकिन 1964 में इस पार्टी का विभाजन हो गया था। इसके बाद ये पार्टी काफ़ी कमज़ोर हो गई है और कुछ सीमित इलाकों में ही बस सिमट के रह गई है। छठे नंबर पे है हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1999 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो हमने पढ़ा सबसे पहले जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी थी, उसमें कुछ दिक्कतें थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से ये पार्टी टूट गई थी और उसी से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ था। यह पार्टी भी बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की तरह विचारधारा रखती है। लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी होती है ना, उनके ऊपर लोकतंत्र को जिंदा रखने की बातें करती है। उसके बाद से हमारा धर्मनिरपेक्षता, समानता, बंधुत्वता, मतलब इस तरीके के कुछ डेमोक्रेटिक जो आइडियाज़ हैं उनको कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी फॉलो करती है। यह पार्टी ज़्यादा राज्यों में तो एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में इसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। उसके बाद से असम और मेघालय में इसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो ये सारी हमारी पार्टियां थी, 6 बता दिया मैंने। एक और पॉलिटिकल पार्टी हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में भी रिसेंटली ऐड हुई है, जिसका नाम है हमारा आम आदमी पार्टी। तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये हमारी टोटल 7 पॉलिटिकल पार्टीज हो जाएंगी जो नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज हैं। 7वीं पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनली रिकॉग्नाइज है वो है हमारी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, यह पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 2012 में हुई थी। अभी सबसे लेटेस्ट कुछ समय पहले ही, लगभग 11 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक हैं हमारे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल इन्होंने ये पार्टी बनाई थी 2012 में। करप्शन मुद्दे को लेकर ये पार्टी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी और धीरे धीरे इसने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हासिल कर लिया और दिल्ली में सरकार बनाई अपनी। इसके बाद से इसकी पंजाब में भी सरकार है। अब दिल्ली और पंजाब में इस पार्टी की सरकार है। उसके बाद से इसको गुजरात में और गोवा में भी इसको समर्थन प्राप्त है। यहाँ पे काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारी जो सबसे लेटेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है जो नेशनली रिकॉग्नाइज है। तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जानते हैं। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी खास इलाके में, किसी खास स्टेट में एक्टिव होती हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे मैप में देख रहे होंगे कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्टिव होती हैं। जैसे हम समझते हैं महाराष्ट्र में आपकी शिवसेना रीजनल पार्टी है। हरियाणा की अगर बात करें तो वहाँ पे इंडियन नेशनल लोक दल INLD एक रीजनल पार्टी है। इसी तरीके से अगर हम तेलंगाना की बात करें तो TRS तेलंगाना राष्ट्रीय समिति वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी है। उड़ीसा में बीजू जनता दल एक क्षेत्रीय पार्टी है। इसी तरीके से बिहार में आपका जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, ये भी हमारी रीजनल पार्टीज़ आती हैं। तो ये सारी की सारी मैंने आपको रीजनल पार्टीज़ के कुछ एग्जांपल दिए। यहाँ पे आप मैप पे देख लीजिएगा, पूरे के पूरे एग्जांपल आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया पूरा का पूरा पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। तो मेरे को लगता है अब आप लोगों को पूरा समझ में आ चुका होगा। थोड़ी बहुत ब्रीफ हिस्ट्री समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत छोटा छोटा बताया क्योंकि 10th क्लास के बच्चों के लिए मतलब जो सिलेबस में जितना था उस हिसाब से मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया है। अगर ऐसे देखा जाए तो एक ही पार्टी के ऊपर 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे की वीडियो बन सकती है, लेकिन मैंने बहुत ही छोटा रखा है जितना क्लास 10th की NCERT में था। तो वीडियो ख़त्म करते हैं। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।